बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम प्ले नंबर 3 जो क्लास के अंदर फिज़िकल क्लास के अंदर प्ले नंबर 3 बेटा चल रहा था, तो वो काफ़ी कुछ क्लासेस के अंदर तो मुकम्मल हो गया था विद एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर, सिनोनिम्स, मल्टीपल चॉइस उसके मुकम्मल हो गए थे। लेकिन बेटे कुछ क्लासेस के अंदर ये कुछ इसका हिस्सा रह गया था। कुछ क्लासेस में हाफ से थोड़ा ज़्यादा हो गया था, लेकिन कुछ रहता था, कुछ क्वेश्चन आंसर भी रहते थे बेटे, और कुछ एडिशनल एक्सरसाइज में से जो आपको हम क्वेश्चन मार्क करवाते होते हैं, तो वो भी करवाने से कुछ क्लासेस में रह गए थे। तो वो अब उसको मुकम्मल कर लेंगे, और जिन क्लासेस के अंदर मुकम्मल हो चुका था वो भी इसका थोड़ा सा इसको रिव्यू कर लेंगे, थोड़ा सा दोबारा इसको देख लेंगे, उनको चीज़ें ज़रा ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगी। तो इसको हम वहीं से मैं शुरू करूंगा जहाँ पे कुछ क्लासेस के अंदर ये रहता था। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा इसको वो कर लें, समझ लें कि इसके जो करैक्टर हैं वो सबसे पहले देख लें कि प्ले के अंदर जो करैक्टर थे। सबसे पहले हैरी, जो कि बेटे एक बार्बर है। क्ले ये सन है किसका? क्लार्क लराबी का। रोक्साना ये उसकी डॉटर है। ग्रीले ये उसका दोस्त है। पाल दोस्त, फ्रेंड। किसका है ये फ्रेंड? क्ले का। राइटर जो कि वैसे वहीं से जा रहा होता है, वो कटिंग करवाने के लिए बार्बर की हैरी की शॉप में रुकता है। मिस मिकाउचियन जो कि टीचर है, वहाँ पे ट्रांसफ़र होके आई है, सैन फ्रांसिस्को से ट्रांसफ़र होके उस कस्बे के अंदर आई है, ओके बाय द सी के अंदर। जज ये भी एक करैक्टर है, थोड़ी देर के लिए अगरचे ये उसमें आता है, लेकिन ये भी है। विजिक वो जो वॉच रिपेयरर है, जिसका हमने उसमें प्ले में जिक्र किया था, मेंशन किया था, वॉच रिपेयरर। तो बात यह है बेटा कि करैक्टर्स और सीन क्या है जी इसका प्ले का? बार्बर्स शॉप, हैरी की शॉप के अंदर जो है इसको पिक्चराइज किया गया प्ले को। जहां पे पिक्चराइज किया गया, जो प्ले के अंदर हमें सीन और मंजर दिखाया गया, वो कौन सा मंजर दिखाया गया बेटे? कि हैरी की शॉप का इंटीरियर, अंदरूनी हिस्सा उसका, कि जहाँ पे ये यानी वो जो सामान रखा हुआ है कटिंग करने के लिए, शेव करने के लिए, मसाज करने के लिए, वो सारा जो भी सिस्टम है सारा एक वो जैसे क्लास के अंदर आप लोगों को वो समझाया था वहीं से। अब इसके अंदर हम, क्योंकि वो टाइम वरना ज़्यादा लग जाएगा, तो मैं इसको वहीं से शुरू करूँगा जहाँ पे बात पहुँच चुकी थी क्लासेस के अंदर फिज़िकल। वो क्या था कि मिस मिकाउचियन जो है वो हैरी से जो बार बार सजेशन मांगती है, मशवरा मांगती है। ग़ालिबन ये प्ले का चौथा पेज बनता है, चौथे पेज से आगे प्ले के पेज, अगर उसके पेज काउंट करें, टेक्स्ट बुक की बेटे बात कर रहा हूँ, टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 4 से आगे लेकर 4, 5, 6 है, उससे आगे मिस मिकाउचियन जो है वो उससे ये मशवरा मांग रही होती है कि क्या मुझे यहाँ रहना चाहिए, स्टे करना चाहिए, या यहाँ से चले जाना चाहिए। जबकि हैरी जो है वो उसमें तंज़ो मज़ाह भी लेके आता है, थोड़ा उसे तंग भी करता है, और फिर ये भी मशवरा देता है कि तुम्हें चाहिए क्या, तुम अगर तो यहाँ पे आप सेटिस्फाइड हो तो रुक जाओ, अदरवाइज जाना चाहती हो तो चली जाओ। अजीब किस्म के मशवरे देता है, कभी कहता है रुक जाओ, कभी कहता है चली जाओ। लेकिन उसके साथ मिस मिकाउचियन फिर ये फैसला करती है, डिसाइड करती है कि मुझे यहाँ पे रुकना होगा, बच्चों को पढ़ाना होगा, और वो साहिल समंदर पे चली जाती है बच्चों की एक्टिविटीज़ को नोट करने के लिए, उनकी हैबिट्स को रीड करने के लिए, ताकि उनकी एक्टिविटीज़, हैबिट्स को समझ के फिर उसके मुताबिक उनको पढ़ा सके। उसके बाद बेटे वो जो राइटर होता है, जो कटिंग करवाने के लिए वैसे ही आता है, वो वहाँ रुक जाता है, वहाँ बैठ जाता है और ये सारी गुफ्तगू सुनता है। बच्चा क्ले जो है, क्ले जिसका वालिद घर छोड़ के पैसों की कमी की वजह से जा चुका है, नीड्स पूरी नहीं कर सकता, उसको वापस बुलाने के लिए अखबार में ऐड दे चुका होता है, जो कि वो पहले हैरी को बता भी चुका होता है जब हैरी की कटिंग करता है और हैरी उसकी कटिंग करता है। क्ले अपने वालिद को वापस बुलाने के लिए अखबार के अंदर ऐड भी दे चुका होता है, और इसको पैसे चाहिए होते हैं अपने वालिद को वापस रिटर्न करने के लिए, अपने वालिद को वापस रिटर्न करने के लिए ऐड भी दे चुका होता है। उसके बाद बेटा तो वो राइटर ये सारी सिचुएशन सुन लेता है
तो इसी दौरान मिस मिकाउचियन, क्ले, रोक्साना, ग्रिले, जो कि इसका दोस्त है बेटे क्ले का, ये एक ओइस्टर सीप जिसे आप कहते हैं वो लेके आते हैं पानी की बोतल के अंदर, जिसके अंदर सी वाटर होता है, समंदरी पानी होता है, उसको लेके आते हैं कि ये इसके अंदर ओइस्टर है, और ओइस्टर के अंदर एक बहुत बड़ा पर्ल है जिसकी कीमत लागत कमोबेश $300 है। अब जब बेटे वो ये चीज़ें करता है तो राइटर ये सुन रहा होता है, जो कि कटिंग की वजह से रुका हुआ होता है, और हैरी उसकी कटिंग नहीं कर रहा होता, दूसरे तीसरे कामों में, बातों में लगा पड़ा होता है। मिस मिकाउचियन कहती है कि देखो बच्चों, ये सब गलत है, ये जो तुमने एक ड्रामा रचाया हुआ है कि ये ओइस्टर है, इसके अंदर पर्ल है, ऐसा कुछ नहीं है। हैरी को भी वो कहती है कि हकीकत का सामना करना सीखो, बच्चों को भी कहती है कि हकीकत का सामना करना सीखो, ऐसा कुछ नहीं है, आप ट्रूथ और रियलिटी को फेस करोगे तो आगे पढ़ पाओगे, आगे चलोगे, अदरवाइज मैं आपको कैसे टीच करूंगी। खैर, हैरी भी बच्चों का साथ देना शुरू कर देता है, और फैसला ये होता है कि हम ऐसे करते हैं, इसको ना तोड़ लेते हैं, इस ओइस्टर को काट के तोड़ लेते हैं, तोड़ के देख लेते हैं कि इसके अंदर पर्ल है या नहीं है, वो जो सीप के अंदर जो मोती होता है, हीरा होता है, वो है या नहीं है। अब हैरी मशवरा देता है कि मेरा एक दोस्त है विज़िक, जो कि वॉच रिपेयरर है, घड़ियां मुरम्मत करता है, गोल्ड वगैरह का काम करता है, उसे बुलाते हैं, वो एक्सपर्ट है, उसे कहते हैं कि वो इस ओइस्टर को तोड़े, क्योंकि वो एक्सपर्ट है, मैं अगर तोड़ूंगा तो ये टूट जाए, कहीं कोई इसमें मसला ना हो जाए, प्रॉब्लम ना हो जाए। तो फिर इसको विज़िक को बुलाया जाता है कि आप आके उसको, बच्चे चले जाते हैं इसको बुलाने के लिए, मिस मिकाउचियन चली जाती है ड्रेसिंग चेंज करने के लिए, और बार बार कटिंग का भी से कह रही होती है, लेकिन हैरी कटिंग इसकी नहीं करता, पुडल हेयर कट, वो जो घुंघरियाले बालों वाली कटिंग का ये बार बार कहती है। विज़िक को बुलाने जाते हैं, मिस मिकाउचियन चली जाती है चेंज करने के लिए। अब हैरी की शॉप के अंदर राइटर मौजूद है, हैरी मौजूद है, और वो बच्चे विज़िक को बुला के लेके आ जाते हैं शॉप के अंदर। जब उसे बुला के लेके आते हैं तो विज़िक कहता है जी बताएं वो कहाँ है, ताकि मैं उसको तोड़ूं और देखूं, और ये तो इससे पहले कि वो उसे तोड़ता काटता, ये राइटर जो है, राइटर ये अपनी कुर्सी से उठता है और ये कहता है जी ये जो ओइस्टर है, पर्ल है, मैं इसको ख़रीदना चाहता हूँ, और कितने में, $300 के अंदर, क्योंकि वो समझ जाता है कि $300 ही चाहिए क्ले को, और वो कहता है जी मैं, तो वो कहते हैं ठीक है, इसको तोड़ के पहले देखोगे ओइस्टर को, ये जो ओइस्टर है इसको तोड़ के देखोगे, या ऐसे ही इसे ले लेंगे, इसको ब्रेक नहीं करेंगे, अगर ब्रेक नहीं करेंगे तो फिर कैसे, इसको आपको पता कैसे चलेगा कि ओइस्टर के अंदर जो है वो पर्ल है या नहीं है। अगर पर्ल ना हुआ तो फिर आप क्या करेंगे, $300 आप जो है वो हमें देंगे या नहीं देंगे। राइटर कहता है जी बात ये है कि इसकी वर्थ $300 है और मैं इसे लेना चाहता हूं एज इट इज, बोतल के अंदर जैसे ही ओइस्टर है, सीप है, उसको ऐसे तोड़ना नहीं है, मैं वैसे ही ले लेता हूं। वो $300 क्ले को दे देता है। क्ले, रुखसाना और ग्रीले बच्चे खुश हो जाते हैं। हैरी समझ जाता है कि ये क्यों उसकी हेल्प करना चाह रहा है, मामलात को समझ गया है, यहाँ की सिचुएशन को, प्रॉब्लम्स को समझ गया है। वो वहाँ से बच्चे पैसे लेकर चले जाते हैं। अभी मिस मिकाउचियन नहीं पहुंची होती। अब जब मिस मिकाउचियन पहुंचती है तो वो थोड़ा हैरी को डांट डपट करती है कि आपने वेट ही नहीं किया, मेरे आने से पहले उसे तोड़ दिया, उसके अंदर इतना बड़ा अगर पर्ल था तो मेरे आने का वेट कर लेते, मैं भी देख लेती, ताकि मुझे भी रियलिटी का, हकीकत का मुझे पता चल जाता, थोड़ा सा आइडिया हो जाता। बेटे वो वहाँ से कहती है जी ठीक है। इसी दौरान वो जो क्लार्क लाराबी, अभी मिस मिकाउचियन वहाँ खड़ी होती है, वो जो क्लार्क लाराबी बेटे न्यूज़पेपर लेके वहां से चला गया था और $30 की रकम दे के गया था कि मेरे बेटे क्ले को दे देना, मेरे बेटे क्ले को दे देना, वो घर ले जाएगा। 3 $10 बिल्स, $30 इसको दे के जाता है। तो वो अखबार उसके हाथ में होती है, न्यूज़पेपर उसके पास होता है, और वो वापस रिटर्न हो जाता है, वापस आता है, जिसके अंदर उसके बेटे ने ऐड दे रखा होता है अपने बाप को, वालिद को वापस बुलाने का। तो हैरी कहता है आए जनाब बैठें, आप, आपकी कटिंग करनी है, आपको वो कर देते हैं। मिस मिकाउचियन कहती है जी मेरी कटिंग बना दें। वो कहते हैं नहीं, इसके क्लार्क लाराबी पे बहुत वक्त लगेगा, लिहाजा मिस मिकाउचियन आपको वेट करना पड़ेगा। वो कहती है मैं वेट कर लूँगी, लेकिन मैं कटिंग करवाऊँगी। तो वो उसको काफ़ी तंग करने के बाद तंजिया जुमले, मज़ाहिया जुमले, इस किस्म की चीज़ें, क्योंकि वो यंग लड़की है, खूबसूरत है, ब्यूटीफुल है, अट्रैक्टिव है, और स्कूल के अंदर नई नई टीचिंग के लिए आई है,
तो वो थोड़ा सा उसके साथ कुछ ऐसे तंग करने वाले जुमले भी उसके साथ शेयर करता है। तो मिस मिकाउचन कहती है कि जो भी हो जाए, मेरी आपने पूडल हेयर कट करनी है। वो क्या, हैरी बार बार ये बात करता है कि देखें मैं तो ख्वाब के अंदर सोते हुए भी आपकी कटिंग नहीं करूंगा पूडल हेयर कट, और मुझे पता भी नहीं है पूडल हेयर कट कैसे होती है, और मैं औरतों की कटिंग करता भी नहीं हूँ। उसे समझाने के लिए कहता है कि मोहतरमा देखो, मेरे पास सिर्फ वो खवातीन आती हैं जो अपने बच्चों की कटिंग करवाने के लिए आती हैं, छोटे छोटे बच्चों को साथ लेके आती हैं, उनकी कटिंग मैं नहीं करता, यानी औरतों की कटिंग नहीं करता, उनके बच्चों की कटिंग मैं बना देता हूं, लिहाजा आप गलत समझ रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने आपकी कटिंग नहीं करनी। वो वहां से जाते हुए कहती है, चली जाती है थोड़ा सा उसके नाराजगी के साथ, और हैरी जो है वो उसको कहता है कि मुझे तो ये भी नहीं पता घुंघरियाले बालों वाला डॉग कुत्ता कैसे लगता है, और ये आई हुई है कटिंग करवाने के लिए। वो वहाँ से चला जाता है, राइटर भी वहाँ से चला जाता है, उसकी गाड़ी का जो ऑयल चेंज हो रहा होता है वो भी वहाँ से चला जाता है। उसके बाद बेटे वो जो क्लार्क लराबी होता है वो अपनी कटिंग शेव करवाने के बाद वो भी वहाँ से चला जाता है। इसकी स्टोरी कहानी यहाँ पे आगे एंड हो जाती है। अब हमने जो मतलब जितना उसमें बुक में टेक्स्ट बुक में पढ़ा विद ट्रांसलेशन, और जो रह गया वो आपको उसकी मैंने एंडिंग प्रॉपर प्ले के लास्ट वाले जो 4 पेजेस थे, जो मैंने आपको अब स्टोरी बताई है, ये शुरू से नहीं बताई। शुरू तो इसका स्टार्ट आपको पता है कि हैरी की कटिंग कर रहा होता है क्ले, वो वहां से स्टार्ट होता है। वो पीछे वाली जो चीज है वो उसमें से मिस किया है। लास्ट वाले पेज नंबर 4, 5, 6 वो जो लास्ट वाले पेजेस हैं अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक बेटा, वो मैंने आपको समझा दिए हैं। अब जरा हम डिस्कस कर लेते हैं कि इस का जो थीम है बेटे, थीम के अंदर ना बेटे 4-5 चीजें डिस्कस हुई हैं, इनको जरा देख लें बेटा। थीम के अंदर पूरी उसकी मैंने डिटेल भी राइट की है, लेकिन सबसे पहले जी मैं आपको थोड़े से इसके हिंट, आउटलाइन जिसे आप कहते हैं, वो आउटलाइन मैं आपको ज़रा क्लियर करना चाहता हूँ। सेंटिमेंटल कॉमेडी है ये, तंज़ो मज़ाह की इसके अंदर बातें हैं, ह्यूमर, इसके अंदर ह्यूमर भी काफ़ी सारा है बेटे। बहुत से मौक़ों पे आपने हैरी की लैंग्वेज नोट की, मिस मिकाउचन की लैंग्वेज नोट की, वो जो जज था उसकी राइटिंग आपने नोट की, ह्यूमर भी है, गुडनेस इसके अंदर बहुत ज़्यादा बेटे। इस प्ले के अंदर अच्छाई की और अच्छी बातें भी बताई गई हैं। एटीट्यूड बेटे, इसके अंदर लोगों के रवैयों के बारे में भी मेरे बेटे बात की गई है। स्टोरी लाइन भी है इसके अंदर, इसका जो प्लॉट है वो प्लॉट भी है जिसको हम स्टोरी थीम कहते हैं, वो भी इसके अंदर बेटे मौजूद है। अब ये जो 4-5 चीज़ें हैं इनको थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लेन कर दिया ताकि आपको ये समझ आ जाए कि प्ले जो है ओवरऑल, अगर कोई हमसे पूछ लेता है बेटे ओइस्टर एंड पर्ल के बारे में, अगर कोई हमसे सवाल कर लेता है, डिस्कस कर लेता है, तो हम अगर उसके बारे में कुछ व्यूज़ देना चाहें, तो अगर आप ये जो थीम मैं यहाँ कुछ लाइन्स राइट की हैं, इसको अगर आप थोड़ा सा देख लेंगे तो आपको प्ले के बारे में, उसके थीम के बारे में, उसके जो जनरल नॉलेज है उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। द ओइस्टर एंड पर्ल इज सेंटिमेंटल कॉमेडी, ये एक सेंटिमेंटल कॉमेडी है। द प्ले हैज़ ह्यूमर, इसके अंदर बेटे ह्यूमर भी है, तंज़ो मज़ाह भी है, हैप्पी एंडिंग, इसकी हैप्पी एंडिंग भी है, एंड डिमोन्स्ट्रेट फेथ इन द बेसिक गुडनेस ऑफ ह्यूमन नेचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एंड डिमोन्स्ट्रेट, और ये प्ले हमें बताता है कि गुडनेस ऑफ ह्यूमन नेचर, इंसानी फितरत के अंदर जो बुनियादी अच्छाई होती है उसके ऊपर यकीन रखने पर भी बेटे ये प्ले हमें इसके बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन देता है, हमें पता चलता है। इट रिफ्लेक्ट्स द ऑथर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ एंड पीपल। देखें ये लाइफ एंड पीपल, जिंदगी और लोगों के बारे में, जिंदगी क्या होती है, लोग होते हैं, लोग क्या होते हैं, जिंदगी होती है, जिंदगी और लोगों के बारे में राइटर जो है वो उसका जो रवैया है, एटीट्यूड है, वो उसको जाहिर करता है बेटे। सरियान क्या है जी, विलियम सरियान, ये राइटर है आपके प्ले का। आपका ये जो राइटर है बेटे
वो क्या कहना चाहता है जी, फाइंड्स एमिनेंटली फैसिनेटिंग एंड वंडरफुल, वो इसके अंदर दिलकश मशहूर कुन जिसको आप कहते हैं, फैसिनेटिंग किसको कहते हैं जी, मशहूर कुन, वंडरफुल ऑल्दो लिटिल ऑड एट टाइम, अगरचे इसके अंदर बहुत खूबसूरत वंडरफुल दिलचस्प चीजें होती हैं, लेकिन कुछ थोड़ी सी इसमें ऐसे भद्दी चीजें भी होती हैं एट टाइम सम टाइम। ऑल्दो देयर इज अ स्टोरी लाइन, अगरचे इसके अंदर एक थीम प्लॉट मौजूद है, स्टोरी लाइन मीन प्लॉट, अगरचे इसका एक प्लॉट भी है, दैट इज नॉट द ऑथर्स मेन कंसर्न, ये ऑथर का मेन कंसर्न नहीं है कि इसके अंदर वो हमें एक स्टोरी लंबी चौड़ी बताता, उस वो चाहता क्या है, ही वांट्स रीडर्स टू एंजॉय, टू रिलैक्स, टू प्ले एज द प्ले प्रोग्रेस, वो ये चाहता है कि राइटर जो रीडर हो, इस प्ले को पढ़ने वाला हो, वो इसको एंजॉय भी करे, रिलैक्स भी हो, स्टोरी को एंजॉय करे, जैसे जैसे प्ले आगे प्रोग्रेस करता है, आगे बढ़ता है। देयर इज नो क्लियरली डिफाइंड प्लॉट नॉर इज देयर एन अटेम्प्ट टू एस्टैब्लिश अ स्ट्रॉन्ग हीरो फिगर, बेटे उसने ना तो इसके अंदर यह कोशिश की है कि कोई बहुत बड़ा इसके अंदर वो प्लॉट हमें दिखाए, ऐसा कुछ नहीं है, और ना ही उसने ये कोशिश की है कि इसके अंदर वो एक कोई स्ट्रॉन्ग हीरो फिगर दिखाना चाहता है इस प्ले के अंदर, ना ही कोई बहुत स्ट्रॉन्ग हीरो फिगर दिखाना चाहता है, ना ही इसके अंदर वो कोई हमें बहुत बड़ा कोई प्लॉट, कोई बहुत बड़ी स्टोरी दिखाना चाहता है। सैरियान वांट्स टू एग्जामिन द पॉसिबिलिटीज ऑफ लाइफ, वो पॉसिबिलिटीज ऑफ लाइफ को एग्जामिन करना चाहता है, जिंदगी की मुमकिनात को, एंड द पीपल हु प्ले अ पार्ट इन इट, और वो लोग जो इन पॉसिबिलिटीज को गेन करने में अपना पार्ट प्ले करते हैं। येट ही इज आल्सो समथिंग सीरियस टू से, और ये यकीनी बात है कि वो जो है कोई सीरियस मामला, सीरियस बात इसके अंदर करना चाहता है इस प्ले के अंदर। यू द रीडर आर टू डिस्कवर व्हाट इट इज, और आपको और मुझे जो इस प्ले को रीड करता है, ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो जो चीज़ जो समथिंग सीरियस, जो सीरियस पॉइंट यहाँ डिस्प्ले करना चाहता है, दिखाना चाहता है, बताना चाहता है, उसको कैसे सॉर्ट आउट करना है, फाइंड आउट करना है, ये आपका और मेरा मसला है। यानी कि जो बंदा प्ले को रीड करता है उसकी अप्रोच क्या है, वो उसमें से क्या चीज को, कौन सी ऐसी चीज है जिसको वो निकालने की कोशिश करता है कि ये जो है, ये उसने इस प्ले के अंदर इस चीज को बयान करने की, जिस जैसे हमने उसमें एटीट्यूड पढ़ा, हमने गुडनेस पढ़ा, ह्यूमर पढ़ा, सेंटिमेंटल कॉमेडी पढ़ा, ये सारी चीजें जो है वो प्ले को पढ़ने के बाद अकॉर्डिंग टू अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ, तो फिर आप उसमें से उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो ये उसके अंदर एक जनरल जो परसेप्शन है, ये जनरल परसेप्शन का होना निहायत जरूरी था, जो कि आपको ये बताना जरूरी था। अदरवाइज पेपर के अंदर ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता कि जिसके अंदर आपको ये कहा जाए कि उसकी स्टोरी लिखें, ऐसे स्टोरी आपको बता दी, ट्रांसलेशन बता दी, हाफ से ज्यादा क्लास में पढ़ी जा चुकी थी, बाकी जो रिमेनिंग थी वो रिमेनिंग आपको यहां पे बता दी। ये जनरल जो उसकी परसेप्शन थी वो भी बेटे यहां पे क्लियर हो गई। अब उसके बाद जरा जो हमने इसके बेटे सिनोनिम्स करने हैं। सिनोनिम्स बुक के ऊपर एक तो वो जो लिखवा दिए वो लिखवा दिए, बुक के ऊपर ट्रांसलेशन करवाते हो जो सिनोनिम। उसके बाद बेटे इसके लास्ट पेज के ऊपर, हमारी जो की बुक है उसके लास्ट पेज के ऊपर जो सिनोनिम्स और मल्टीपल चॉइस, सिनोनिम्स प्लस मल्टीपल चॉइस जितने भी दिए गए हैं वो सारे के सारे उसके अंदर आप तैयार करेंगे, और टेस्ट के अंदर वो सिनोनिम्स और मल्टीपल चॉइस उसके अंदर इंक्लूड होंगे। उसके बाद आ जाएं क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं जी। टेक्स्ट के इसके 3 पोर्शन हैं, आमतौर पे बच्चे जो है वो वहां से छोड़ देते हैं। देखें बेटे, इसका जो पोर्शन 1 है बेटे, ये क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 39, ये बेटे टेक्स्ट बुक की बात हो रही है। जो टेक्स्ट बुक के एंड पे क्वेश्चंस दिए गए हैं बेटा, क्लास के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 to 20 किए थे कुछ क्लासेस के अंदर, और कुछ क्लासेस के अंदर मुकम्मल करवा दिए थे 39। अब जिनके रहते थे वो भी और जिनके नहीं रहते वो भी दोबारा क्वेश्चन नंबर 1 to 39 ये अटेम्प्ट करने हैं मेरे बेटे आप लोगों ने। तो ये एक पोर्शन हो गया। इसका इसी का बेटे दूसरा पोर्शन है क्वेश्चंस फॉर डिस्कशन। बेटे इसको भी ट्रीटेड एज शॉर्ट क्वेश्चन। बेटे ये भी शॉर्ट क्वेश्चन ही है, ये लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। आमतौर पे बच्चे इसको लॉन्ग क्वेश्चन समझ के इसको छोड़ देते हैं, इसको इग्नोर कर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है बेटे। ये है मेरे बेटे क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 7।
इंपॉर्टेंट है बेटे, इसमें से भी बोर्ड के पेपर के अंदर अक्सर घुमा फिरा के एग्जामिनर यहां से सवाल उठा लेता है, एक सवाल को तोड़ के दो बना लेता है, या दो को जोड़ के एक शॉर्ट बना लेता है। तो ये अगर नहीं करेंगे तो यहां से काम नहीं चलेगा, ये आपको करने होंगे। दूसरा पोर्शन हो गया जी। उसके बाद बेटे इसका जो शॉर्ट क्वेश्चन का तीसरा पोर्शन है, अच्छा सॉरी, ये भी मेरे बेटे टेक्स्ट बुक ही है। अच्छा बेटा, उसके बाद आ जाए पोर्शन नंबर 3 जो है हु सेड इट, ये भी बेटे ट्रीटेड एज शॉर्ट क्वेश्चंस। ये भी कहां पे हैं बेटे, टेक्स्ट बुक से ही हैं। अब ये वाले क्वेश्चंस, ये वाले क्वेश्चन शॉर्ट, ये तीनों मेरे बेटे शॉर्ट पोर्शन है। इसके ये तीनों पोर्शन नंबर 1, पोर्शन नंबर 2, पोर्शन नंबर 3, तीनों पोर्शन अटेम्प्ट करेंगे तो ये ऑलमोस्ट 52-53 क्वेश्चंस बनते हैं जो कि टेक्स्ट बुक से रिलेटेड है। तीनों के आगे मैंने मेंशन कर दिया है, ये टेक्स्ट बुक वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। अब थोड़े से और क्वेश्चन जो कि मैंने आपको उसमें बताने थे, मार्क करवाने थे एडिशनल एक्सरसाइज में से। एडिशनल एक्सरसाइज के अंदर ये क्वेश्चन रह गए थे क्लासेस के अंदर, जब फिजिकल क्लासेस हो रही थी, ये किसी भी क्लास के अंदर नहीं करवाए गए थे। इसमें मेरे बेटे देख लें जरा, इसके अंदर जनाब ये क्वेश्चन नंबर 1, 2, क्वेश्चन नंबर 10, एडिशनल एक्सरसाइज में बहुत सारे सवाल हैं पर सारे नहीं करने, सिर्फ वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं बेटे जो आपको अब यहां मार्क करवाए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 86। ये क्वेश्चन हैं जो कि आपने मेरे बेटे एडिशनल एक्सरसाइज में से करने हैं, ये उसमें से नहीं है बेटा, टेक्स्ट बुक के अलावा हैं बेटे। तो यहां पे जाके आपकी तमाम चीजें प्ले की मुकम्मल हुई बेटे। एक बार फिर देख लो, ट्रांसलेशन सिर्फ आपको समझाने के लिए बताई गई, जो स्टोरी रहती थी वो सिर्फ आपको ताकि पता चल जाए, आपको उसके थीम का, स्टोरी का पता चल जाए। आपने इसमें से अब करना क्या है, प्ले आप रीड कर चुके, समझ चुके, आपने करना क्या है बेटे, जो काम करने वाला है ये पोर्शन, मतलब क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, सिनोनिम्स की एक्सरसाइज उसके एंड पे जो है पूरी मुकम्मल, मल्टीपल चॉइस तमाम मुकम्मल। फिर जाके आपका ये जो करने वाला काम है, जिसमें से जैसा कि आपको पता है बेटे 10 नंबर के शॉर्ट आंसर, 3 नंबर के सिनोनिम्स फिर अटेम्प्ट होंगे। अदरवाइज अगर आपने इसमें से एक भी चीज मिस कर दी, आपका पेपर पूरा अटेम्प्ट नहीं होगा और वहां से चीजें आपकी मिस हो जाएंगी। यहां तक करने के बाद मेरे बेटे आपका प्ले नंबर 3 ये जो है ये मुकम्मल हुआ। और अगर ये सिलेबस के अंदर आप अच्छी तरह देख लेंगे, अगर सिलेबस में ये मेंशन हो इस कमिंग टेस्ट के अंदर, तो फिर ये प्ले भी शामिल होगा, अगर नहीं होगा तो फिर नेक्स्ट टेस्ट के अंदर होगा बेटे। थैंक यू वेरी मच।